प्रिय भक्त जनों, जिस तरह सावन माह का सोमवार भगवान भोलेनाथ को बेहद प्रिय है, उसी तरह देवी पार्वती को सावन का मंगलवार बहुत ही प्रिय है। जैसे सोमवार को भगवान भोलेनाथ की पूजा से सुख संपत्ति धन धान्य मनोवांछित वर प्राप्त होता है, उसी तरह मंगलवार के दिन मंगला गौरी व्रत की पूजा करने पर मां पार्वती की कृपा से अखंड सौभाग्य मिलता है। इस बार सावन महीने में मंगला गौरी व्रत मंगलवार के दिन 7 जुलाई को पहला व्रत है, दूसरा मंगला गौरी व्रत 14 जुलाई को, तीसरा मंगला गौरी व्रत 21 जुलाई को और चौथा व अंतिम मंगलवार 28 जुलाई को पड़ रहा है। मंगला गौरी का व्रत श्रावण मास के प्रति मंगलवार को किया जाता है। यह व्रत माता पार्वती यानी गौरी को समर्पित है। कुंवारी कन्या जिसके विवाह में बाधा आ रही है, वैवाहिक जीवन में खुशहाली के लिए, पुत्र की प्राप्ति, पति पुत्र की लंबी आयु व अन्य सौभाग्य सुखों के लिए कुंवारी कन्या या सौभाग्यशाली सुहागन स्त्री के द्वारा इस व्रत को किया जाता है। गौरी पूजन नाम से स्पष्ट है, माँ गौरा अर्थात माता पार्वती के लिए यह व्रत किया जाता है। पुराणों के अनुसार भगवान शिव पार्वती को श्रावण माह अति प्रिय है। यह व्रत श्रावण माह के मंगलवार को ही किया जाता है, इसलिए इसे मंगला गौरी कहा जाता है। मंगला गौरी पूजन की आवश्यक सामग्री। गौरी पूजन में सुहाग के समान और 16 वस्तुओं का बहुत महत्व है। एक चौकी, पाटा, बाजोट जो भी उपलब्ध हो पूजा के लिए रख लें। 2 सफेद व लाल कपड़ा और एक कलश। 3 गेहूं व चावल। 4 आटे का चौमुखी दीपक, अगरबत्ती, धूपबत्ती, कपूर, माचिस। 5 16 तार की 4 बत्ती। 6 साफ व पवित्र मिट्टी। माता गौरा की प्रतिमा बनाने के लिए 7 अभिषेक के लिए साफ जल, दूध, पंचामृत, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर का मिश्रण। 8 माता गौरा के लिए वस्त्र। 9 पूजा सामग्री मौली, रोली, कुमकुम, चावल, अबीर, गुलाल, हल्दी, मेहंदी, काजल, सिंदूर। 10 16 तरह के फूल, माला, पत्ते, आटे के लड्डू, फल 11, पंचमेवा 7 तरह के अनाज। 12 16 पान, सुपारी, लौंग। 13 एक सुहाग पिटारी जिसमें सिंदूर, बिंदी, नथ, काजल, मेहंदी, हल्दी, कंघा, तेल, शीशा। 16 चूड़ियाँ, बिछिया, पायल, नेल पॉलिश, लिपस्टिक, बालों की पिन, चुनरी आदि शामिल हो। 14 इच्छानुसार नैवेद्य प्रसाद। मंगला गौरी पूजा की विधि। यह व्रत श्रावण के प्रथम मंगलवार से शुरू होता है व श्रावण के हर मंगलवार को किया जाता है। पूजा करने के पहले स्नान कर कोरे वस्त्र पहनते हैं, पूर्व दिशा की तरफ मुंह कर बैठें व बड़ी चौकी लगाएं। उस चौकी पर आधे में सफेद कपड़ा बिछाकर चावल की 9 छोटी छोटी ढेरी बनाएं। अब उसी चौकी पर आधे में लाल कपड़ा बिछाकर गेहूं की 16 ढेरी बनाएं। अब चौकी पर थोड़े से चावल अलग से रखकर पान के पत्ते पर स्वास्तिक बनाकर उस पर गणेश जी की प्रतिमा रखें। ठीक उसी तरह गेहूं की अलग से ढेरी कर उस पर कलश रखें, उस पर 5 पान के पत्ते रख नारियल रखें और चौकी पर चौमुखी दीपक व उसमें 16 तार की बत्ती लगाकर प्रज्वलित करें। सर्वप्रथम प्रथम पूज्य गणेश जी की प्रतिमा का विधि विधान से स्नान आदि कराकर वस्त्र स्वरूप जनेऊ चढ़ाकर रोली चावल सिंदूर चढ़ाकर पूजन कर भोग लगाएं। ठीक उसी तरह रोली चावल से कलश और दीपक का पूजन करें। उसके बाद चावल की जो 9 ढेरी है वो नवग्रह स्वरूप है तथा गेहूं की 16 ढेरी षोडश मातृका माता का स्वरूप मान विधि विधान से पूजा करें। अब एक थाली में पवित्र तथा साफ मिट्टी लेकर माँ गौरा की प्रतिमा बनाकर पूरी श्रद्धा से प्रतिमा को चौकी पर रखें। अब सबसे पहले प्रतिमा को जल, दूध, पंचामृत से स्नान आदि कराकर अभिषेक कर वस्त्र धारण कराएं। माँ गौरी की रोली चावल से पूजा कर 16 श्रृंगार की वस्तु चढ़ाएं। फिर 16 तरह की सभी चीजों, फूल, माला, फल, पत्ते, आटे के लड्डू, पान, सुपारी, लौंग, इलायची तथा पंचमेवा तथा प्रसाद रखें।
अब कथा कर मंत्र का जाप कर आरती करें। हर मंगलवार को पूजन के बाद अगले दिन माँ गौरा की प्रतिमा को किसी तालाब या नदी में पूरी श्रद्धा से विसर्जित करें। मन्नत अनुसार यह व्रत पूर्ण कर उद्यापन करें। मंगला गौरी पूजा व्रत की कथा। व्रत कथा। एक नगर में एक व्यापारी अपनी पत्नी के साथ सुखी से जीवन जी रहा था। उसे धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए सारी सुख सुविधाएं होते हुए भी दोनों पति पत्नी खुश नहीं रहते थे। खूब पूजा अर्चना करने के बाद उन्हें पुत्र का वरदान प्राप्त हुआ, लेकिन ज्योतिषियों ने कहा कि वह अल्पायु है और 17 साल का होते ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस बात को जानने के बाद पति पत्नी और भी दुखी हो गए, लेकिन उन्होंने इसे ही अपना और पुत्र का भाग्य मान लिया। कुछ समय बाद उन्होंने अपने बेटे की शादी एक सुंदर और संस्कारी कन्या से कर दी। वह कन्या सदैव मंगला गौरी का व्रत करती और माँ पार्वती का विधिवत पूजन करती थी। मंगला गौरी व्रत के प्रभाव से उत्पन्न कन्या को अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त था। इसके परिणाम स्वरूप सेठ के पुत्र की मृत्यु टल गई और उसे दीर्घायु प्राप्त हुई। माँ हर एक भक्त की प्रत्येक मनोकामना को पूर्ण करती है। माँ पार्वती बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं और जो माँ का व्रत और पूजन करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं।